ये देखें कि उनको भी डर था कि अगर बाबर खड़ा हो गया, अगर बाबर स्ट्राइकर एंड पर रहा तो बाबर विल चेज इट। तीनों इनिंग्स थी, और जो कल आपकी परसों बाबर आजम की इनिंग्स थी, इनमें फर्क क्या था? इनमें फर्क सिर्फ अब क्रैम्प पड़े हुए हैं, गर्म मौसम, 50 डिग्री शायद, जब इनके साथ कोई नहीं खड़ा था, क्या इन्होंने अपने टेल एंडर्स आके कर दिए थे? या इन्होंने खुद ट्रिनिडेड टेस्ट मैच खत्म हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज तक हम यही फैसला नहीं कर पाए कि क्या वो इनिंग सेल्फिश थी कि अलोन वॉरियर था बाबर आजम। हमारे यहाँ दो ग्रोह बटे हुए हैं, एक ग्रोह कहता है कि बाबर आजम अलोन वॉरियर था, दूसरा ग्रोह कहता है कि बाबर आजम ने वो सेल्फिश इनिंग्स खेली थी। अब मैं का स्टैंड करता हूं वो तो आपको पता है, लेकिन मैं जो ओपिनियन रखने लगा हूं ना, या दोनों ग्रुप्स के पोस्टमार्टम करने लगा ना, वो आज आप इंजॉय करेंगे। आज मैं हिस्ट्री से 3 बड़ी इनिंग्स आपके सामने रखूंगा। मैं विराट कोहली की एग्बिस्टन 2018 वाली इनिंग्स रखूंगा, मैं बेन स्टोक्स की हेडिंगली 2019 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रखूंगा, मैं ग्लीन मैक्सवेल की वर्सेस अफगानिस्तान इन इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप वाली इनिंग्स आपके सामने रखूंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि ये सेल्फिश इनिंग्स थी कि अलोन वॉरियर वाली इनिंग्स थी। तो शुरू करते हैं। पहली बात ये करें कि भाईजान, हमारे यहाँ जो ग्रुप है बाबर आजम को अलोन वॉरियर कहता है, उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो कि गेम की मतलब नोयत नहीं जान रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं कि बाबर आजम का स्कोर इतना था। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उसके ब्लाइंड फैंस हैं, उन्होंने हर हाल में बाबर आजम को करना ही करना है, बैक करना ही करना है। मैंने खुद जब ये बात की, मैंने स्टोरी लगाई थी वीडियो से पहले, सेल्फिश बाबर, वो इतना मुझे दुख हो चुका था कि मैंने गुस्से से वो लगा दी, और उसके नीचे जो मुझे गालियां पड़ी हैं ना, मैं आपको इधर अल्फाज नहीं वो बयान कर सकता, लेकिन इग्नोर करते हैं। इस तरह की बातों को इग्नोर करना चाहिए। अब दूसरा जो ग्रुप है बाबर आजम को सेल्फिश कहता है, उसमें भी इसी तरह के लोग हैं, मेरी तरह के लोग हैं, जो फैक्ट पर बात करेंगे, जो फिगर्स पर बात करेंगे, जो स्टैट्स पर बात करेंगे, जो रियलिटी पर बात करेंगे। और कुछ लोग हैं जो बाबर आजम के बोवज में बिला वजह बात करेंगे। अब हमने किन लोगों का साथ देना है? हमने किसी का भी साथ नहीं देना। हमने ना सेल्फिश की तरफ जाना है, ना हमने अलोन वॉरियर की तरफ जाना है। हमने फैक्ट पर बात करनी है, और फैक्ट यही कहता है कि बाबर आजम की वो इनिंग्स, मैंने कभी बाबर आजम पर तनकीद नहीं की। आप मेरा 1 साल का कैरियर उठाकर देख सकते हैं। मैंने बाबर आजम पर तभी तनकीद की जब बनती थी, जब हकीकत पर मबनी तनकीद थी, फिटनेस पर मैंने बात की, मैंने और जब भी जरूरत पड़ी अगर बात बढ़ती थी तो बात की, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं बिला वजह किसी पर एवं तनकीद शुरू कर दूं। आप पूरा मेरा कैरियर उठाकर देख सकते हैं, खाली बाबर नहीं, मैंने किसी पर भी बिला वजह कभी तनकीद नहीं की। अच्छा, अब जो ये बात हुई तो मेरा तो मैंने इनिंग्स देखी, मेरा मीटर घूम गया। क्यों? क्योंकि मैंने मांगी जीत नहीं थी, या मेरी तरह के कुछ लोगों ने आपसे जीत नहीं मांगी थी, आपकी हम अप्रोच देखना चाह रहे थे। आज ये जो 3 इनिंग्स जो मैं आपके सामने रखूंगा ना, ये मैंने सिर्फ आज दोबारा हाइलाइट्स इसी वजह से देखी है कि मैं अप्रोच देखना चाह रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि जब इनके साथ कोई नहीं खड़ा था, क्या इन्होंने अपने टेल एंडर्स आके कर दिए थे, या इन्होंने खुद खेला था, और अगर खुद भी खेला था तो कैसे खेले थे। अब शुरू करूं तो मैं बेन स्टोक्स की, बल्कि सबसे पहले विराट कोहली की एग्बिस्टन 2018 की इनिंग से शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहले बनी थी। इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच था 2018 में, इंग्लैंड टूर था इंडिया का। तो जब विराट कोहली की बैटिंग आती है ना, इंडिया को काफी ट्रेल चाहिए थी। अब थोड़े प्लेयर होते हैं, कुछ साथ दे रहे होते हैं, लेकिन स्कोर नहीं बन रहा होता, विराट कोहली अकेला खड़ा रहता है। और जब विराट कोहली के साथ उमेश यादव आ जाते हैं ना, तकरीबन काफी आपकी ट्रेल रहती है। लेकिन विराट कोहली के साथ उमेश यादव एक टेल एंडर थे, उन्होंने पूरी इनिंग्स में सिर्फ 1 रन बनाए, और दूसरी तरफ विराट कोहली ने 149 रन की इनिंग्स खेली। अब ये जो 149 रन की इनिंग्स थी ना, इसमें कई कैच ड्रॉप हुए, कई चांसेस बने, लेकिन बचत होगी। वो क्यों बचत होगी? क्योंकि आपकी अप्रोच अच्छी थी। अब वो कहते हैं कि जो खुद अपनी मदद करना चाहता है तो रब भी उनकी मदद करता है। तो इसी तरह का इन्होंने अपनी मदद खुद करना चाहिए, तो अल्लाह की मदद आई, इनके कैचेस वगैरह छुटते रहे। ये एक हकीकत पर मबनी बात होगी। बट अगर हम मैच के एनालिसिस देखें तो विराट कोहली ने कोई सिंगलें नहीं ली, कोई बॉल रोका नहीं, मारा। उस टाइम यही जरूरत थी कि मारदार करो, बाउंड्रीज की तरफ जाओ। आप अकेले खड़े हो, आपको चांस लेना पड़ता है। यहाँ तो यही था कि आप बुजदलों की तरह रोकते रहते, ऐसे ही एज लगना था, क्योंकि एज विराट कोहली के काफी निकले तो आप आउट हो जाते। फिर ओपिनियन या अप्रोच टूवर्ड्स गेम यही थी, गेम अवेयरनेस ही यही थी कि आप मारते 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 आउट होते तो आपको दुख ना होता, आपको ये होता यार एटलीस्ट आई हैव फाइट। ठीक है। और दूसरी तरफ इधर ही बेन स्टोक्स की इनिंग्स आ जाए, ऑल्दो विराट कोहली की जो इनिंग्स है वो 22 रन की ट्रेल से रह गई थी, 149 रन बनाए थे, इंडिया ऑल आउट हो गई थी, 22 रन की ट्रेल रहती थी। अच्छा, अब यही बेन स्टोक्स की इनिंग्स आ जाए। अब बेन स्टोक्स 32 रन या 33 रन पर पहला उनका कैच ड्रॉप होता है स्लिप पे। उसके बाद जब जैक लीच आ जाते हैं ना, 77 रन चाहिए होते हैं, और बेन स्टोक्स 60 प्लस में खेल रहे होते हैं।
अब जो ये जो 60 प्लस में खेल रहे होते हैं ना, इसमें सारा मतलब 77 रन बाकी थे जीत के लिए। अब इस सारे में ना बेन स्टोक्स ने भी तेज खेला, कोई सिंगल कोई डबल नहीं, कोई बॉल रोका नहीं, बस T20 समझकर खेला। आप ऐसे कह सकते हैं उस जमाने का T10 खेला, ठीक है। उस जमाने में थोड़ी गेम स्लो हुआ करती 2019 में। अब वो जब वो खेला ना, तो उसके साथ पूरी इनिंग्स में जैक लीच ने सिर्फ दो रन जब रह गए थे तब जाकर 1 रन बनाए, यानी कि उसने भी कोई रन नहीं बनाए। और बेन स्टोक्स खेलते रहे, आखिरी बॉल पर रन लेते रहे, अगर जैक लीच को एक आधी बॉल आती थी वो रोक लेते थे। अब इसमें ये हुआ कि चांसेस काफी क्रिएट हुए। बेन स्टोक्स एक दफा आउट हो गए, नेथन लायन का ओवर था, मैच एंड होने वाला था, और वो अल्लाह की तरफ से हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का कोई रिव्यू नहीं रहता था, एम्पायर ने आउट नहीं दिया, बेन स्टोक्स फिर बच गए। अब जैक लीच इतना आसान नेथन लायन ने उनका रन आउट मिस कर दिया। इसके बाद बेन स्टोक्स ने अपने अंदाज में मैच खत्म कर लिया। और यही आ जाते ग्लीन मैक्सवेल की इनिंग्स। पैट क्यूमिंस ने 68 बॉलें खेली, 12 रन बनाए, 75 पर इनके 5 आउट, ठीक है। वहां से ग्लीन मैक्सवेल ने इनिंग्स बिल्ड की, क्रैम्प पड़े हुए हैं, गर्म मौसम, 50 डिग्री शायद, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं, तब इतना सेंटीग्रेड चल रहा था टेम्परेचर। वहां से मैच निकाला, 292 चेस कर रहे हैं। उसमें भी क्या था, मारदार थी। वो जो थर्ड मैन पे चौका लगाया था, इतना अच्छा अंदर बॉल, जरा सी मिस LBW, उसने रिवर्स करके चौका लगा दिया। अब ये तीनों इनिंग्स थी, छक्का लगाया, सेंचुरी की, 201, मैच खत्म डीप मिड विकेट के ऊपर से। अब ये जो तीनों इनिंग्स थी और जो कल आपकी परसों बाबर आजम की इनिंग्स थी, इनमें फर्क क्या था? इनमें फर्क सिर्फ अप्रोच का था। इन तीनों ने अप्रोच के साथ इनिंग्स बिल्ड की, इन तीनों ने टीम के लिए खेला। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम टीम के लिए नहीं खेल रहा था, शायद बाबर आजम की थोड़ी सी सोच में फर्क था। मैं अब भी बात कर रहा हूं, मैं बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद नहीं कर रहा। कप्तानी पर तनकीद करनी होती मैं बॉलिंग पर बात करता, मैं फील्डिंग की बात करता, मैं वैसे फैसलों पर बात करता। मैं उस पर अभी तनकीद ही नहीं करूंगा, वो मैं सेकंड टेस्ट के बाद करूंगा, और वो अभी मेरे ख्याल में एक टेस्ट मैच के बाद बनती नहीं है। हम तनकीद जो कर रहे हैं, हम बाबर आजम की इनिंग्स पर बात कर रहे हैं। पहली इनिंग्स में अच्छी अप्रोच थी, हमने तारीफ की। अब दूसरी इनिंग्स में फजूल अप्रोच थी, सेल्फिश अप्रोच थी, तो उस पर हमने बात की। अब बाबर आजम, अभी मैं आपके सामने सारी एवरेज रखूंगा, हम क्यों ज्यादा दुखी होते हैं। अब मैं क्या, सारी जो टीम आपकी खेल रही है उसने भी उम्मीद बाबर आजम से लगाई होती है। बाबर आजम, अब आपका कैरियर एंड होने वाला है, आपको थोड़ा दलेर होकर, थोड़े से मतलब मेंटोर, शायद आपको जरूरत है किसी मेंटोर की, तो जो आपको कहे कि भाई जा तू कर। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छी अप्रोच के साथ जाएंगे, आप थोड़े बहादुर होकर जाएंगे, ये मैच अगर थोड़ा बाबर आजम बहादुर होकर खेल लेता, तो आपने ये जो 3 इनिंग्स थी, इस 3 के साथ हम चौथी बाबर आजम की ट्रिनिडेड वाली इनिंग्स का जिक्र कर रहे होते। फर्क तीनों में, ये तीनों और इस एक में 1 वर्सेस 3 का फर्क ये है कि उन्होंने मारधाड़ की, उन्होंने गेम को अवेयर किया, गेम को टुवर्ड्स जीत गए। लेकिन बाबर आजम थोड़े से सेल्फिश गए, अपनी विकेट बचाने में गए। वो तीनों भी चाहते तो वो विकेट बचा सकते थे, खेलते रहते, टेस्ट मैच था, खेलते रहते आराम आराम से। वो 50 ओवर्स गेम थी, वो अपनी इनिंग्स लगाता चला जाता, वैसे उससे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने कहा मारते हैं, देखी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आउट हो जाएंगे ना, वैसे ही टीम हार रही है तो दुख नहीं होगा। अब दुख, ये हमें दुख है ना कि बाबर को भी दुख होगा, मैं ये नहीं कह रहा बाबर को दुख नहीं होगा, बाबर को भी दुख होगा कि यार काश काश कर लेता। लेकिन इन तीनों को काश नहीं होना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हमने अप्रोच की है, हमने फाइट की है, हमने गेम की तरफ जाने की कोशिश की है। तो ये फर्क है दोनों चीजों में। और अब जो बिला वजह बाबर आजम की साइड ले रही है, बिला वजह तनकीद करें, वो बाज रहे हैं। आप फैक्ट, अगर आपने तनकीद करनी है, आपने साइड लेनी है, तो आप फैक्ट ले आए। मैं तो आपके सामने फैक्ट ले आया हूं। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये जो मैं चीज आपको दिखाने लगा हूं, ये आपका भी दिल टूटेगा, फिर आप भी कहेंगे कि यार बाबर आजम से तो उम्मीद थी, बाबर आजम तो ये कर सकता था, फिर किया क्यों नहीं। अभी जब 28 जुलाई 2024 के बाद से हमारे लड़कों की मतलब फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स की जो एवरेजेस है वो आपके सामने रखता हूं। इमामुल हक की एवरेज 54 की है फर्स्ट इनिंग्स में, ठीक है, 4 मैचेस खेले हैं। 35 की 3.5 में 35 कहने लगा था, 3.5 की सेकंड इनिंग्स में। इसका मतलब है कि इज अ प्रूवन फेलियर इन सेकंड इनिंग्स। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं जो अब सेकंड टेस्ट मैच खेलेंगे, शान मसूद फिट नहीं है, इंजरीज का शिकार है, 16 की एवरेज है सेकंड इनिंग्स में। अब ये जो सारे हैं ना, इसमें सिर्फ अच्छी इनिंग जो एवरेज है ना, वो बाबर आजम की है। ओवरऑल 42 की एवरेज है, लेकिन पहली इनिंग्स में 23 की एवरेज है, जो कि मीडियोकर है। लेकिन चेज में जाते हुए चौथी इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स में बाबर आजम की एवरेज बहुत है, 40.2 की है। इसका मतलब है कि बाबर आजम के पास ये एबिलिटी थी, बाबर आजम के पास एबिलिटी थी ना कि बाबर चेज कर सकता है। अब वो कुछ लोग, वो जो सील्स ने चौका करवा दिया था और बाबर आजम नॉन स्ट्राइक एंड पे चले गए थे,
लोग के उस पर भी बात कर रहे थे कि इसमें बाबर की गलती, भाई मैं मानता हूं इसमें बाबर की गलती नहीं है, लेकिन अब ये देखें कि उनको भी डर था कि अगर बाबर खड़ा हो गया, अगर बाबर स्ट्राइकर एंड पर रहा तो बाबर विल चेज इट। तो यही होना था ना, तो आप आते स्ट्राइकर एंड पर, आप कर सकते थे। वेस्ट इंडीज भी आपसे डर रहा था, उन्होंने आपको डर के आपसे स्कोर करवा लेना था। खैर अभी मुझे दें इजाजत, होप सो के पाकिस्तान सेकंड टेस्ट में अच्छा खेले, और बाबर आजम को ये चीजों से सीखने की जरूरत है, ना कि तनकीद से परेशान होते हैं, तनकीद को आगे मतलब साइड पे करते हैं, आगे चलते हैं और उन चीजों को कैरी करते हैं कि अच्छा ये तनकीद हुई थी, आगे मैं जवाब दूंगा। बेन स्टोक्स ने 2016 में 4 छक्के खाए थे, ये वही बेन स्टोक है, फिर उसके बाद 19 का वर्ल्ड कप जितवाया, वर्ल्ड कप 2022 अपनी इंग्लैंड को जितवाया, और फिर ये हेडिंगली टेस्ट मैच जिताया। यानी कि जब इंग्लैंड को जरूरत पड़ी बेन स्टोक्स ने आगे से फ्रंट से लीड किया। अभी मुझे दे इजाजत, मिलता हूं फिर आपसे, फी अमान अल्लाह।